हाँ निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि नीतीश कुमार एक बार फिर से अपने बयान के कारण चर्चा में आ गए हैं। और नीतीश कुमार जानते हैं क्या बोले हैं कि कांग्रेस जो है अभी 5 राज्य के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बहुत व्यस्त है और उनके पास जो है अभी लोकसभा चुनाव के लिए समय नहीं है, अभी उनके पास जो है गठबंधन के लिए समय नहीं है, अभी उनके पास जो है इंडिया अलायंस जो बना है उसके लिए समय नहीं है। अब देखिए कि ये सब जो बात नीतीश कुमार बोले ना, तो उसके बाद कहीं कहीं से ये बात उठने लगा कि भला कांग्रेस जो है इतना बड़ा विपक्ष का पार्टी है और उनके पास लोकसभा चुनाव जो अभी सबसे ज़्यादा चर्चा में है उसके पास कैसे समय नहीं है। और एक और बात ये उठने लगी है कि क्या गठबंधन में कांग्रेस सच में मनमानी कर रही है। अभी जो सारा सवाल मेरे मन में उठ रहा है ना, इसका जवाब तो भाई हमारी जनता के पास में ही है। तो चलिए हमारी जनता के बीच में उन्हीं लोगों से अपने सारे सवाल का जवाब पूछ लिया जाए, आइए। लेकिन अभी कल ही नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा बयान आया है और बहुत अलग हटके इसको कहेंगे कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ध्यान अभी महागठबंधन की ओर नहीं है, इंडिया अलायंस की ओर अभी उनका ध्यान नहीं है, अभी वो लोग विधानसभा चुनाव में बिजी हैं। क्या लगता है सच में कांग्रेस जो है वो अपनी मन से सब कुछ कर रहा है इंडिया अलायंस में? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एक महागठबंधन बना है तो उसमें समय देना भी हर जो भी पार्टियां उसमें जुड़ा हुआ है, चाहे जो भी नेता उसमें जुड़ा हुआ है, उन लोग का फर्ज बनता है ना। तो क्या लगता है कि कांग्रेस पे एक तरह से मनमाना करने का उनके जो है साथी पार्टी आरोप लगा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस और ये जो इंडिया पार्टी जो बना है ये स्वार्थी पार्टी बना हुआ है। अभी लोग का कल नीतीश कुमार जी का बयान एक आया था, हाँ। और अखिलेश बाबू का एक बयान आया था मध्य प्रदेश चुनाव जो हुआ था, हाँ। कि कांग्रेस केवल कहता है कि हम लोकसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे हम, हाँ। और विधानसभा में नहीं करेंगे, हाँ। तो हम बोलना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, हाँ। ये कैसा गठबंधन है भाई? इंडिया जब बना था तो वो लोग तो यही बोल रहे थे कि हम लोग को बस एक होना है और किसी भी तरह से मोदी को से डर रहा है, इसलिए इंडिया सब मिलकर कर रहा है ऐसा। लेकिन ये लोग साथ में ये लोग आए एक बार, तो फिर एक दूसरे के भलाई के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? कांग्रेस क्यों सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, ऐसा है क्या? भलाई के बारे में वो कैसे सोचेंगे? वो तो स्वार्थ का पार्टी है। सबसे पहली बात, जो भलाई के बारे में बीजेपी सोच रही है वो तो अपना काम कर रही है। उनको अगर सीट चाहिए तभी पार्टी को वहाँ पे खड़ा करना है, नहीं तो नहीं करना है। मोदी जी से मोदी जी को सबसे डर लग रहा है, इसलिए। अच्छा, क्या लग रहा है कांग्रेस के मन में क्या चल रहा है? कांग्रेस क्यों ऐसा कर रहे हैं? उनके मन में यही स्वार्थ है बस, और कुछ नहीं है। अगर उनका वहाँ पे अगर कोई भी चीज अगर उनके पक्ष में हो तो सही है, अगर ना हो तो गलत है। अच्छा, अभी देखिए कि 5 राज्य में चुनाव है और 5 राज्य में चुनाव है। क्या लगता है कि कांग्रेस अभी ये देख के चल रही है कि 5 राज्य का चुनाव, हम विधानसभा चुनाव देख लेते हैं, जिस तरह का परफॉर्मेंस हमारा आएगा उसके हिसाब से हम लोग आगे का लोकसभा का रणनीति बनाएंगे, इस तरह का कुछ है क्या? नहीं, इसमें जब फेल है तो आगे भी फेल होगा। इसमें जो भी स्वार्थी तत्व के लोग हैं, और इसमें जब अखिलेश जी अपनी पार्टी के उम्मीदवार खड़ा कर दिए, वो इधर किए, नीतीश जी अलग बयान दे रहे हैं रात में कि तो लोग गलत किया है, अपना स्वार्थ देख रहे हैं, तो संभव नहीं है। नीतीश कुमार तो देखिए कि इंडिया अलायंस में हमको लगता है कि निस्वार्थ भाव से, इधर आइए थोड़ा, निस्वार्थ भाव से बड़ा इंडिया अलायंस को एक करने का कोशिश कर रहे थे। कहाँ से नेता को, हमको लगता है कि जितना नेता, बड़े बड़े नेता पटना के मीटिंग में आए थे, उतना कहीं और मीटिंग हुआ तो नहीं नेता है। नीतीश जी जो काम किए हैं, हाँ। आज तो कोई मुख्यमंत्री अब तक काम नहीं किया है बिहार का। जो लोग बोलते हैं कि बीजेपी 15 लाख का वादा किया, सब झूठा निकला। 2 करोड़ का वादा करके हम हर साल नौकरी देंगे। बेरोजगार जो नौकरियां थी वो भी चला गया, सब कॉन्ट्रैक्ट पे, सब प्राइवेट हो अच्छा, तो मोदी को हराने के लिए अभी ये इंडिया अलायंस बना है। नीतीश कुमार इसमें, जैसा कि नीतीश कुमार का आप ही तारीफ कर रहे हैं, नीतीश कुमार बहुत मेहनत की है इंडिया अलायंस को पूरा को एक करने के लिए, तो नीतीश कुमार का बात क्यों नहीं सुन रही है कांग्रेस? वो तो फायदे का ही बात नीतीश कुमार कर रहे हैं। 5 राज्य का चुनाव देख रहा है, अक्सर कहाँ उसका फॉर्मेशन रहता है, किसको कहाँ सीट देना। ये नहीं कि अब जिसको जो जितने लायक नहीं उसको सीट दे दे, वो तो भाई केंद्र की पार्टी है ना, राज्य की पार्टी है नहीं। जैसे वो लोग का तो यही एम था ना कि हम लोग को जो है मिलजुल के बस किसी तरह से अपने आप को मजबूत करना है लोकसभा चुनाव से पहले। ये था बीजेपी भी क्यों अकेले लड़ रही है, वो भी तो गठबंधन की है। चिराग से कर रही है, माजी से कर रही है, हर जगह कर रही है, वो तो अकेले नहीं लड़ रही है। 32 की कितनी पार्टियां हैं उसमें भी। नीतीश कुमार पीएम बनेंगे। नीतीश कुमार ऐसा स्वार्थी आदमी है, जो तारीफ कर रहे हैं
अगर कोई भी मुख्यमंत्री है, अगर वो केंद्र से मिलेगा तो बहुत सारा फंड लाके विकास कर सकता है। ऐसा कौन सा विकास है जो नीतीश कुमार नहीं कर सके बीजेपी से मिलके, वो लालू के दोनों लाल से कर लेंगे। और बताइए, ये जो नीतीश कुमार का बात कर रहे हैं, पीएम बनेंगे तो क्या पता पाकिस्तान से भी जाके मिल जाएंगे। उनका नाम पलटू राम है, बिहार को बदनाम कर दिए हैं। 15 साल में कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है बिहार में। 17 साल कौन रहा है यहाँ पे, किसके साथ सरकार है, क्या बने? आप थे ना सुशील कुमार मोदी, कहीं नाम होता था उनका? कहीं नाम? आज तो जल रहे लोग तेजस्वी से काम कर रहे, उसके मुख्यमंत्री से ज्यादा तेजस्वी आगे है। अभी 17 साल रहा। अच्छा, क्या किए हैं? सुनो ना, उनका 15 साल रहे। पलटू राम आप बोल रहे हैं? अभी हमारे नीतीश बाबू जो गुणगान कर रहे हैं, अभी दारू बंद है और दारू होम डिलीवरी चल रहा है। अभी खोजिए, यहाँ भी मिल जाएगा। कुमार का इतना तारीफ कर रहे हैं, नीतीश कुमार का जितना भी अभी तक योजना हुआ है सब फेल है। खगड़िया में 1700 करोड़ का पुल बन रहा था, बनते बनते गिर गया। बताइए कैसे गिर गया? अच्छा, मंगल पांडे स्वास्थ्य में क्या किया था? कभी जाता था? कहीं जाते थे? कोई है? आज देखिए, कहीं उन्हीं का देना है, उन्हीं का देना है कि आज उसी के परफॉर्मेंस आप लोग सगरो पूरे बिहार में। अरे कहीं नहीं है। अच्छा, मैं लेकिन मुद्दा से आप लोग हमको मुद्दा से भटका रहे हैं। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी जो है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहा है, ये सही बात है। लेकिन अभी लोकसभा में उल्टा पुल्टी की बात चल रही थी कि लोकसभा में बहुत लोग कह रहे हैं तख्ता पलट देना है, बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं वही सरकार सही है। लेकिन इसके लिए जो है पूरे विपक्ष को एक होना पड़ेगा ना, और नीतीश कुमार ये काम कर रहे थे कि सबको एक कर रहे थे। लेकिन अभी नीतीश कुमार का बात कांग्रेस क्यों नहीं सुन रही है? इस नीतीश कुमार जो एकता का बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार का ये जो सपना है पूरा नहीं होने वाला है। ये लोकसभा में पूरा नहीं होने वाला है। विधानसभा ठीक है, लेकिन लोकसभा में पूरा नहीं होने वाला है। कभी नहीं होगा। अच्छा, विधानसभा में भी हो सकता है, ये नहीं बोलिए कि हो जाएगा, हो सकता है। अरे हो सकता है, चांस है, लेकिन लोकसभा में कोई चांस नहीं। अच्छा, लोकसभा में अभी देखिए कि विधानसभा की तैयारी कर रही है कांग्रेस, है ना? 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, तो क्या लगता है कि कांग्रेस अभी जो है साइलेंट होकर देख रही है कि हमारा क्या परफॉर्मेंस आता है, उसके हिसाब से हम लोग लोकसभा में रणनीति बनाएंगे? ये एकदम साइलेंट को देख रहे, उनको साइलेंट ही रहना ही चाहिए। साइलेंट ही लायक है। अच्छा, मान लीजिए कि 5 राज्यों में अगर कांग्रेस का अच्छा परफॉर्मेंस आता है, तो वो लोग क्या राहुल गांधी का नाम प्रस्ताव करेंगे? और अगर राहुल गांधी का नाम आगे लाते हैं तो क्या इस पे सहमति बनेगा? कुछ नहीं होगा, सहमति नहीं होगा। सब अपना अपना फेम रहता है। अपना अपना सब स्वार्थ में है, कहाँ कोई है किसी के फेर में। अच्छा, राहुल गांधी को क्या लगता है कि जो जितने विपक्ष के जितने भी नेता हैं, वो लोग राहुल गांधी को अपना नेता स्वीकार करेंगे प्रधानमंत्री के रूप में? नहीं करेंगे। क्यों? मैंने देखिए, विपक्ष का सबसे बड़ा पार्टी कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता है राहुल गांधी। तब तो फिर क्या करेंगे? जी, फेरा में संयोजक बनने का हम बनेंगे, इसीलिए फूले हुए हैं कि हमको बनावे लोग का है। नीतीश अपना है प्रधानमंत्री बने, नहीं असंभव है, नहीं होगा। नीतीश कुमार तो शिकायत कर रहे हैं कि कोई बात ही नहीं सुन रहा है कांग्रेस यहाँ अपने बनिएगा तब ना प्रधानमंत्री बनिएगा। अच्छा मुख्यमंत्री है, अच्छा काम किया तब जाके देश को चला रहे हैं। प्रधानमंत्री नहीं, एक अच्छा प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। मंत्री बनने के लिए थोड़ा सा एक राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती बड़ा जरूरी है, और नीतीश कुमार नो डाउट की बहुत बढ़िया जो है सबको जोड़ने का काम कर रहे थे। लेकिन अभी कांग्रेस पे बाकी सारी पार्टियां भी और खुद नीतीश कुमार खुल के बोल रहे हैं कि कांग्रेस जो है अपने मनमानी कर रही है, कांग्रेस जो है हमारा बात नहीं सुनती है, मीटिंग जब उनका मन होगा तब करेगी, अभी विधानसभा चुनाव में बिजी है। तो अभी तो सबसे बड़ा मुद्दा देश का लोकसभा चुनाव है। सही बात है। कहना यह है कि ये जो गठबंधन बना है ना, इन सब में तालमेल नाम का कोई चीज़ है नहीं। अगर कोई व्यक्ति इन लोगों को वोट कर भी देता है तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेगा। सीधी बात बता रहे हम आपको कि अगर कोई दमदार व्यक्ति और समझदार व्यक्ति होगा तो एक तरफा वोटिंग बीजेपी के पक्ष में इसलिए करेगा क्योंकि उसको मजबूत सरकार चाहिए। अगर इन छोटे छोटे दलों को आप वोट देते हैं तो इससे सबसे बड़ा लॉस भारत को जानते हैं क्या होगा? ये छोटे छोटे दल सरकार के ऊपर ऑलवेज दबाव बना करके रखेंगे और ये चाहेंगे कि सरकार को दबा के रखें, अपने मर्जी के अनुसार जो है हर कोई अपना काम करके निकल जाए। जैसे कि आप बिहार की स्थिति को देख लीजिए, जदयू का नेता हमारे नीतीश कुमार जी हैं, ये पलटी मार है। आज बीजेपी के साथ है तो कल आरजेडी के साथ हैं। आपको मालूम होगा कि जब आरजेडी और ये जेडीयू का गठबंधन हो रहा था तो उस वक्त यही नेता बोला था, ये नीतीश कुमार बोला था कि भैया हम आपको गृह मंत्रालय दे देंगे।
और जैसे ही शपथ लेने की बारी आई इनको ठेंगा पकड़ा के चुपचाप सरकार में शामिल करके साथ में रख लिए। इसीलिए कभी कभी भूल जाते हैं कि राज्य किसके पास है। राज्य स्तरीय चुनाव नहीं है, केंद्र का चुनाव है, और केंद्र का चुनाव जब होता है तो आपको केंद्र चुनना है। कौन मजनू है, कौन लैला है? लैला है, दो मजनू के बीच में एक लैला। मजनू कौन है दोनों? आरजेडी है, बीजेपी है, और देखा जाए तो बिहार का अगर मजबूत सरकार कोई दे सकता है, बिहार की बात हो तो भी दो ही लोग अभी सामने आ रहे हैं जो डट के एक दूसरे का सामना कर पा रहे हैं, जैसे में आरजेडी और बीजेपी है, ठीक है। लेकिन जब केंद्र की बात करेंगे तो सीधी बात है कि ओनली बीजेपी, नो डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए जब आप बीजेपी को चुनते हैं, क्योंकि आपको एक मजबूत सरकार मिलती है। जब कोई कठिन एक्शन लेना होता है, जैसे आप इजराइल और फिलिस्तीन का कंडीशन अभी देख लें, तो भारत सबसे अच्छी परिस्थिति में इजराइल को समर्थन करता है। इजराइल को समर्थन करने का मुख्य कारण यह है कि वो आतंकवाद का विरोध करता है। आतंकवाद का विरोध ही फिलिस्तीन का सपोर्ट करना है। अगर आतंकवाद का हमें सपोर्ट न करना होता तो हम फिलिस्तीन के साथ होते, लेकिन आज अगर हम इजराइल के साथ हैं तो वो एक अच्छी सरकार इजराइल की भी है। जैसे इजराइल की सबसे अच्छी परिस्थिति ये है, आइए ना भाई, आप खाली दूर से देख रहे थे, दो बात आप भी बोलिए। इजराइल और फिलिस्तीन का जो कंडीशन आपने देख लिया कि भारत कभी भी आतंकवाद का समर्थन नहीं करता है, इसलिए उसका विरोध कर रहा है। अच्छा, ये देखिए कि सबसे बड़ा अभी लोकसभा चुनाव हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है ना। आम आदमी से लेके जितने छोटे नेता कार्यकर्ता भी एकदम रिचार्ज हो चुके हैं ना, जितने कार्यकर्ता है वो भी रिचार्ज हो चुके हैं। तो लेकिन अभी बड़े बड़े नेता अगर किसी तरह की कोई रणनीति बनाएंगे तभी तो उस पर सब लोग चलेंगे, और बड़े नेता ही अगर एक दूसरे पे इस तरह का इल्जाम लगाएंगे कि वो लोग मनमानी कर रहा है, वो लोग बात नहीं सुनता है, तो ऐसे तो अंदर से कमजोर होगा और इससे जनता पे क्या प्रभाव पड़ेगा कि लोग एक नहीं है, इनको वोट देने का क्या फायदा है? यही बात तो बोल रहे हैं ना हम कि बीजेपी के पास तो रणनीति भी है और एक अच्छी सरकार भी दे सकती है, और उन्होंने दिया है। मोदी का दिया हुआ क्या नहीं है हमारे पास। आज हमारे बीच मेट्रो का जो परिचालन जो है बिहार में कौन लाया है? आपने तो भैया प्रस्ताव ही दिया था ना। सेंशन देने वाले यानी कि आपको स्वीकृति देने वाली तो केंद्र सरकार ही है, बिना उसके सहयोग के तो आपसे कुछ होने वाला नहीं है। मान लिया जाए कि अभी 5 राज्यों में जहाँ पे चुनाव हो रहा है, विधानसभा चुनाव हो रहा है, अगर कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करती है तो क्या लगता है कि वो लोग फिर से राहुल गांधी का नाम आगे करेगी? आपको लगता है कि कांग्रेस अच्छा परफॉर्म कर पाएगी? राजस्थान की स्थिति आप देख लीजिए, यही गहलोत की सरकार थी जिन्होंने मंदिर का एक बड़ा सा गेट तुड़वाने में 2 मिनट की भी देरी नहीं की थी। अगर ये लोग आज खुल के कह रहे हैं कि हम हिंदू विरोधी नहीं है, तो खुल के ये तो कह रहे हैं ना कि हम मुसलमान के अच्छे सपोर्टर हैं। कन्हैया जो कांड जो हुआ था, एक नुपुर शर्मा के बयान पे उसको नहीं जाना चाहते हैं, तो कौन था उसमें? सरकार गहलोत सरकार न था जो कि तन सर से जुदा जो किया था कन्हैया को, उसी के सरकार में मारा गया था। ये लोग नहीं दे सकते। और जो हिंदूवादी नेता बनता है, कांग्रेस हो जाए, मुलायम सिंह यादव का जो पार्टी है उसका हो जाए, 21 वकील राम मंदिर के खिलाफ में कौन सा पार्टी लगाया था जरा पता कर लीजिएगा, ठीक है। 21 वकील राम मंदिर के खिलाफ में कौन लगाया था, जो अभी हिंदू नेता बन रहा है प्रधानमंत्री बनने के लिए। वो तो खैर देखिए कि हिंदू और मुस्लिम करने से, हिंदू और मुस्लिम करने से कोई जनता को सब बन गया। आपके मोदी जी उद्घाटन तक कर दिए, पूर्णिया में एयरपोर्ट बन गया, उद्घाटन कर दिए कि वहाँ पे एरोप्लेन उड़ रहा। अब इससे क्या झूठा हो सकता है? पता ही नहीं। ये मुद्दे की बात है, ये मुद्दे की बात है। सरकार के प्रधानमंत्री जी यहाँ पर जमीन को उपलब्ध करा देंगे। जमीन क्या उपलब्ध करा देगा? यहाँ का जो देखिए सबसे बड़ी बात है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है उन सबको मिल के काम करना पड़ेगा, तभी देश का विकास होगा। देखिए आज हम लोग बात कर रहे थे नीतीश कुमार का, और बात कर रहे हैं नीतीश कुमार और कांग्रेस के इस रिश्ते का, जो कि अभी कहीं ना कहीं एक तरह से इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा आजकल कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे चर्चा होना शुरू हो जाता है। अब अभी कल ही का बात ले लीजिए कि नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस जो है अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में व्यस्त है, उनके पास लोकसभा के लिए भी फुर्सत नहीं है। इस बयान का मतलब हम लोग क्या अंदाजा लगाएं? नीतीश कुमार जो बोले कि कांग्रेस के बयान का मकसद नहीं है, उनका एक अलग से अपना पॉलिटिकल स्टैंड है। लेकिन ये तो जाहिर है ना कि वो महागठबंधन के साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया लाइन में भी है भाई। बयान उनका बदलते रहता है, कभी बीजेपी के सपोर्ट में बोलते हैं तो कभी ये, तो उनको सत्ते में बने रहना है। तो सत्ता में बने रहने के लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। अब बात रही पॉलिटिकल स्टैंड के या बीजेपी के या कांग्रेस का,
चुनावी नतीजा का या इन लोग के रीजन में चुनावी जब आती है तो बहुत सारे इशू आ जाते हैं। लेकिन अभी हाल ही में देखिएगा टीचर का वैकेंसी हुआ है, उसमें इतना अनियमितता बरता गया है, मतलब दर्शाया गया है कि ज़्यादा डिग्री लेना अपराध हो गया है। माने बीएड वाले को 1 to 5 में नहीं पढ़ा सकते हैं, डीएलएडी वाले 1 to 5 पढ़ा सकते हैं। जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं वो पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट का जो पोस्ट है उस पे नहीं आ सकते हैं। तो एक तो जाहिर हो गया भारत में कि ज्यादा डिग्री लेना अपराध, ज्यादा पढ़े के नहीं भैया। बेरोजगारी की तरफ बहुत जा रहा है भारत, और खास रहा हम लोग का मनेर में। तो मनेर में तो बेरोजगारी है ही, आप जैसे मनेर में आए हैं तो मनेर में तो बेरोजगारी है ही। यहाँ पे बहुत से तबके जितने भी बिजनेसमैन हैं उनकी हालत खराब है। हालत खराब बनने का कि यहाँ का जो अर्थव्यवस्था जिसपे टिकी हुई रहती है बालू पे, वो सिस्टम बंद है। तो मनेर में बदहाली की स्थिति हो गई है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो है किसी भी पार्टी की बात करते हैं या किसी भी अलायंस का बात करते हैं, अभी एक तरह से कहा जाए कि एक बहुत बड़ा अलायंस बना है ना, और इसमें कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में है, और उनके बारे में नीतीश कुमार इस तरह की बात कह रहे हैं। अब एक ये बात उठने लगा है कि क्या कांग्रेस मनमानी कर रही है इस महागठबंधन में, या इंडिया अलायंस में क्या जो कांग्रेस है वो अपना मनमानी करता है कि जब उनका मन हुआ तब मीटिंग करेंगे, जब हमारे पास समय नहीं, अभी हम लोग विधानसभा चुनाव करेंगे तो हम लोग मीटिंग नहीं रखेंगे, किसी से कोई बात नहीं करेंगे। ना, कांग्रेस मनमानी कैसे करेगी? इंडिया गठबंधन सब दल का मिला के बना हुआ है, मनमानी तो नहीं करना चाहिए, मिला के चलना चाहिए। अच्छा, कांग्रेस क्या लग रहा है कि अभी जो है मतलब वो लोग देख रही है क्या कि 5 राज्यों में हम लोग विधानसभा चुनाव कर रहे हैं, क्या नतीजा आता है उसके हिसाब से हम लोग लोकसभा की तैयारी करेंगे, इस तरह का कुछ बात हो सकता है क्या? इस तरह की हो भी सकता है, नहीं होगा। अच्छा, अगर मान लिया जाए कि बढ़िया परफॉर्मेंस रहा 5 राज्य में, तो क्या वो लोग राहुल गांधी का नाम प्रस्तावित करेंगे प्रधानमंत्री के रूप में? ये तो जैसे तय करेगा पार्टी। क्यों नहीं, राहुल गांधी का नाम तो प्रस्तावित करना ही चाहिए। राहुल गांधी में दिक्कत क्या है? जब नरेंद्र मोदी बन सकते हैं तो राहुल गांधी क्यों नहीं बन सकते भारतीय प्रधानमंत्री? तो राहुल गांधी, अच्छा राहुल गांधी का नाम मान लीजिए आगे जाके प्रस्तावित करेंगे वो लोग, तो क्या लगता है कि जो बाकी इंडिया अलायंस के जो लोग हैं वो लोग राहुल गांधी को अपने नेता के रूप में एक्सेप्ट करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? प्रधानमंत्री का पोस्ट देश को चलाता है, और उस पोस्ट को चलाने के लिए बहुत सा मंत्रालय ही रहते हैं, एक व्यक्ति देश को नहीं चलाता। बिल्कुल बिल्कुल, तो सभी लोग मिल के चलाते हैं देश। अब देखिए कि हम लोग जनता से बात भी कर लिए, जनता का क्या मन मिजाज है नीतीश कुमार के बयान पे ये भी आपको बता दिए। लेकिन जानते हैं ब्याह में जैसे फूफा लोग नहीं रुस जाते हैं तो उनको मनाने के लिए बड़का बड़का आदमी को आना पड़ता है, माने बड़का बड़का जो परिवार में आदमी रहता है वो लोग को आना पड़ता है। वैसे ही जब नीतीश कुमार रुस जाते हैं, नीतीश कुमार कुछ बयान देते हैं, अब देखे कि उस समय तेजस्वी यादव वाला जब बयान दिए थे तो फिर बोलना पड़ा ना जी कि हाँ भाई हमारे बच्चा हैं, यही हमारे सब कुछ है। अब देखिए कि ये जो बयान दिए थे इसके बाद जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे फोन किए मतलब कि नीतीश कुमार को, और बढ़िया से बोले कि नहीं भाई हमारे लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अभी चुनाव हो जाने दीजिए, विधानसभा चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग सब जो आपका मन चाहता है, जो आप जो है माने जो भी देख रहे हैं आगे का जो भविष्य देख रहे हैं गठबंधन का, उस सब हम लोग उस सारा चीज़ पे चर्चा करेंगे, उस सारा चीज़ पे बात करेंगे। तो अभी देखिए कि गठबंधन में आगे क्या होगा और गठबंधन का भविष्य आगे क्या होगा, ये तो आने वाला समय बताइए करेगा। लेकिन फिलहाल आज जनता से बात करके बड़ा मजा आया, आगे जो भी अपडेट होगा वो हम लोग भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नया मुद्दा के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।